बोले आदिशक्ता जगदम्बा भवानी की जय। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज चौथे नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सुनेंगे माँ कुष्मांडा की पवित्र पावन कथा। आज चतुर्थ नवरात्रि है और चतुर्थ नवरात्रि माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भक्तों को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करने के बाद आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर साफ सफाई करके माँ को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें, घी का दिया जलाएं। अगर अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो, और आपने अगर अखंड ज्योत जला रखी है तो उससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से माँ को पुष्प अर्पित करें। माँ को लाल पुष्प आप अगर अर्पित करते हैं या गुलाब अर्पित करते हैं तो वह उत्तम माना जाता है। माँ को खीर का भोग लगाएं या मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। आप माँ के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा कवच को आप सुने या पढ़ें। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन सुनाया जा रहा है, वीडियो अपलोडेड है, आप उसको सुनना ना भूलें। और यह कथा सुने। प्रत्येक जो दिन है उसके लिए वार वार एक कथा बनी हुई है। वार वार अर्थात प्रत्येक वार के अनुसार एक कथा बनी हुई है, उस कथा को आपको सुनना चाहिए। प्रत्येक देवी की अपनी एक कथा है और उसी का श्रवण हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपना व्रत पूजन का कार्य करना चाहिए। आइए अब हम कथा आरंभ करेंगे। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा को बारंबार प्रणाम है। चौथे नवरात्रि को देवी की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत भाषा के अनुसार कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा देवी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यमंडल का सबसे भीतरी लोक जो अति गर्म रहता है वह इस माता का वास स्थान है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है, सूर्य इतना गर्म होता है कि सूर्य के मध्य भाग में किसी का भी निवास करना संभव नहीं है। परंतु आदिशक्ति स्वरूपा माँ कुष्मांडा इतनी अधिक तेज वाली हैं कि इनकी क्षमता के आगे सूर्य का तेज फीका पड़ जाता है। ये सूर्य की उस तेज को भी शांत करती हैं और सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। जिस प्रकार से सूर्य जगमगाता है, पूरे संसार को तेज देता है, अपने तेज से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से माँ कुष्मांडा पूरे संसार को रोशित करती हैं। माँ कुष्मांडा के भक्त, उनके जीवन में जो अंधकार होता है उसमें माँ कुष्मांडा का तेज रोशनी का कार्य करता है। इस प्रकार से माँ कुष्मांडा अति दैदीप्यमान है और भक्तों के जीवन से अंधेरे को दूर करने वाली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। यही वो देवी हैं जिनसे ब्रह्मांड के सभी प्राणी तेज पाते हैं। यदि किसी अन्य में कोई तेज है तो वह माँ कुष्मांडा से ही मिला है। माँ कुष्मांडा इस संसार के सभी जीवों को तेज देने वाली, प्रकाश देने वाली हैं। अनेकों ऋषियों और महर्षियों के जीवन में तेज उनकी तपस्या से आया और उस तपस्या से आने वाले तेज के पीछे भी माँ कुष्मांडा ही हैं। माँ कुष्मांडा इस सृष्टि को तेज देती हैं, तेजोमय बनाती हैं। आदिकाल में जब यह सृष्टि नहीं बनी थी, चारों दिशाओं में जंगल और अंधेरा ही व्याप्त था। न पृथ्वी थी, न पृथ्वी पर जीवन था।
तब इस अंधकार को दूर करने के लिए ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, इस सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से होगा? ये जो सृष्टि मैं बना रहा हूँ इसमें अंधकार ही अंधकार है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मुझ में इतना तेज नहीं है कि मैं इस सृष्टि को तेज दे सकूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इसके लिए हमें भगवान शंकर के पास चलना चाहिए। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। भगवान भोलेनाथ उस समय तपस्या में लीन थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, वंदन किया, नमन किया। विष का पान करने वाले, हलाहल से इस सृष्टि को बचाने वाले, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। अपने भक्तों का हित करने वाले, उनके दुख को पल में ही हर लेने वाले, हे महेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से बारंबार स्तुति किए जाने पर भगवान शंकर की आंखें खुली और उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव से वहां आने का कारण पूछा। ब्रह्मदेव बोले कि हे भगवान, मैं आपके आदेश अनुसार इस सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ, परंतु हर तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त है। इस अंधकार में मैं सृष्टि का निर्माण किस प्रकार करूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इसी उद्यम से हम आपके पास आए हैं। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, इसके लिए हमें शक्ति की स्तुति करनी चाहिए। आदि शक्ति स्वरूपा अवश्य ही इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगी, क्योंकि वो परम तेजमय हैं और उनके तेज से यह पृथ्वी ही क्या, यह पूरी सृष्टि प्रकाशमान हो सकती है। क्योंकि हम सभी देवताओं का तेज पुंज आदि शक्ति में विराजमान है और उस तेज से ही यह सृष्टि रोशित हो सकती है। इसीलिए हमें आदि शक्ति जगदम्बा भवानी से निवेदन करना चाहिए। तभी भगवान शंकर की स्तुति करने पर और निवेदन करने पर माँ जगदम्बा वहाँ पर प्रकट हुई और इस प्रकार से उन्होंने अपने तेज से एक दैदीप्यमान शक्ति उत्पन्न की, जिसे माँ कुष्मांडा कहा गया। तब त्रिदेवों ने माँ कुष्मांडा से निवेदन किया कि हे परम देवी, आप इस सृष्टि की रचना में ब्रह्मदेव की सहायता कीजिए और इस अंधकार को दूर कीजिए। आपका परम तेज इस सृष्टि को रोशनी दे, इस प्रकार से प्रयोग कीजिए। तब माँ कुष्मांडा त्रिदेवों की आज्ञा से इस सृष्टि का निर्माण करने में ब्रह्मदेव की सहायता करती हैं और उनके प्रकाश से यह सृष्टि रोशनी पाकर दैदीप्यमान होती। इसीलिए चतुर्थ नवरात्रि पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है, उनके जीवन से अंधकार समाप्त होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों और व्याधियों से मुक्ति दिलाती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये देवी आपके जीवन में रोशनी प्रदान करती हैं। बोलिए कुष्मांडा मात की जय। इस प्रकार से ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कुष्मांडा माता की पूजा के बाद यह कथा सुननी चाहिए। परम फलदायी कथा है। इसके श्रवण मात्र से ही आपके जीवन से अंधकार दूर होता है। माँ कुष्मांडा आपके जीवन में रोशनी लेके आए, प्रकाश लेके आए, आपको परेशानियों से दूर रखें और परेशानियों से बचाएं, यही कामना करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा लिखें। इस प्रकार से माता का नाम लिखने से आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा। जिस प्रकार हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग माताएं एक कॉपी बनाती हैं, उसमें प्रतिदिन राम राम या
किसी भी देवी देवता का नाम लिखती हैं, क्योंकि इससे उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आप कृपया कमेंट बॉक्स में माता का नाम उच्चारण करके लिखें। अवश्य ही माँ कुष्मांडा प्रसन्न होंगी और उनके आशीर्वाद से आपका यह दिन सफल होगा। जय माता दी।